श्री विश्वकर्मा महापुराण में सूर्य नारायण का विवाह नामक चौथा अध्याय प्रारंभ। आगे की कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सुता ज्ञाता रत्ना देवीति विश्रुता कथं सासुत कथं दत्ता सूर्यायामित तेजसे। श्री विश्वकर्मा महापुराण में अभी तक आपने सूर्य नारायण और उनके बाराती सहित कश्यप महर्षि इलाचल पर्वत पर आ पहुंचे। अब आगे की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कश्यप महर्षि अनेक ऋषि मुनियों तथा अपने पुत्र नारायण को लेकर इलाचल पर्वत के ऊपर आ पहुंचे। वहां भगवान श्री विश्वकर्मा की आज्ञा से वासुदेव के सहित प्रभु के 5 पुत्र इला तथा इलाचल यह सब उनका स्वागत करने को तत्पर खड़े थे। महर्षि कश्यप एवं उनके बारातियों को आते देखकर सभी ने महर्षि को प्रणाम किया तथा अनेक प्रकार के मांगलिक उपचारों से उनका स्वागत किया। इसके बाद सबको योग्य स्थान पर निवास में ठहराया गया। स्नान के लिए गर्म ठंडे पानी आदि का प्रबंध करके अच्छे वस्त्र वगैरह अर्पण किए गए। फिर उनकी सब व्यवस्था करके वासुदेव आदि सब तैयारियां में लग गए। कश्यप महर्षि तथा उनके साथ पधारे हुए सब देवता ऋषि वगैरह का योग्य सम्मान करने के बाद प्रभु श्री विश्वकर्मा के पुत्रों सहित वासुदेव मंडपाच्छादन आदि के कार्यों की व्यवस्था के लिए चले। इलाचल पर्वत के ऊपर आकर उन्होंने विवाह के लिए अति सुंदर एक मंडप का निर्माण किया। उस मंडप में चारों तरफ तथा बीच में केले के स्तंभ खड़े किए। इस तरह तैयार किए हुए मंडप के ऊपर अनेक प्रकार के सुगंध वाले पुष्पों की चादर बिछाई गई। मंडप में जगह जगह उत्तम रत्नमय पात्रों में घृत से परिपूर्ण अनेक दीपक रखे गए तथा अनेक प्रकार की सुगंध देने वाली धूप से वातावरण को अधिक शोभायमान बनाया गया। इनमें सब बैठ सके तथा वहां बैठे हुए सब उत्तम रीति से सूर्य तथा रत्ना देवी की लग्न की विधि देख सकें। इस तरह की रचना की गई। उसमें प्रत्येक स्तंभ के ऊपर उत्तम प्रकार के पुष्पों की बेला बनाई गई तथा स्वर्ण और रजत के तारों से गूंथी हुई अनेक मालाओं में जगह जगह लटकाए हुए उत्तम रत्नों से मोहक अनेक गजमुक्ता की मालाओं के तोरण के मंडप को सुशोभित किया गया। हर एक आने वाले के बैठने के लिए प्रत्येक को अलग अलग आसनों की भी व्यवस्था की गई। वर कन्या पुरोहित तथा प्रभु के आसन बिल्कुल मुलायम रुई के फोए जैसे तथा आसमानी रंग के थे, मानो बादल को तोड़कर बनाए गए हों। सभी देवताओं सहित कश्यप महर्षि का आसन अनेक प्रकार के रत्नों से बनाया गया। नागलोक का आसन मणियों से और देवताओं के आसन स्फटिक के बनाए गए। राज ऋषियों के लिए हीरो और दैत्यों के लिए प्रवाल से निर्मित हुए, नीलम से सर्पों के लिए तथा
मनुष्यों के लिए धातु के तथा सिद्धों के लिए सुवर्ण के तथा अन्य क्षुद्र प्राणियों के लिए काष्ठ के, इस तरह हर एक के लिए अलग अलग उत्तम आसनों की कल्पना करने में आई। सारे इलाचल के ऊपर जगह जगह 36 वस्तुओं को देने वाले अनेक कल्प वृक्ष खड़े किए गए। प्रभु के आंगन में आई हुई समस्त सृष्टि के आनंद का कोई पार न था। सारे इलाचल पर्वत का उस समय जो आनंद उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन तो नारायण भी करने में असमर्थ है। इधर इलाचल पर्वत अपनी मोहक छटा बिखेर रहा था। संपूर्ण वातावरण महक उठा। मंडप का कोना कोना अनुपम छटा बिखेर रहा था। आए हुए अतिथि इस अलौकिक छटा का रसपान कर रहे थे। मंडप की पूर्ण तैयारियां पूरी होने के पश्चात महर्षि कश्यप जी अपने पुत्र सूर्य नारायण को लेकर उस विवाह मंडप में पधारे। देवताओं ने अनेक प्रकार से उत्तम बाजे बजाए। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं, गंधर्व गान कर रहे थे तथा अप्सराएं सबका मनोरंजन कर रही थीं। ऋषि मुनि वेद की रचाओं का उच्चारण कर रहे थे। सब जगह अगाध आनंद का मानो समुद्र उमड़ रहा हो। प्रभु श्री विश्वकर्मा अपने ही स्वरूप में से भिन्न अपनी पत्नी रूपी प्रतिक्रिया को साथ लेकर कन्यादान की उत्तम विधि कराने बैठे। पुरोहित शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्रोच्चारण के द्वारा प्रभु से लग्न की विधि करा रहे थे। प्रभु भी प्रेम पूर्वक पुरोहितों के वचनों का पालन कर रहे थे। गणेश जी को सर्वप्रथम अनेक उपचारों से संतुष्ट किया गया। इसके बाद जिस जिस देवता का स्मरण किया जाता, वह देवता भी प्रभु के साथ अर्पण की हुई वस्तु को ग्रहण करने प्रत्यक्ष ही आकर उपस्थित होते तथा वर कन्या को उत्तम वरदान देकर वहां से पीछे हटकर अपने आसन पर आकर बैठ जाते। शुभ मुहूर्त में कन्या को मंडप में लाया गया। कन्या के पैरों में नुपुर शोभायमान हो रहा था। हाथों में कंगन तथा बाजूबंद बाजे, कड़ी, नथनी, हार, कुंडल आदि अलंकारों से सारा शरीर शोभायमान हो रहा था। धोती तथा उत्तम मंगलिक वस्त्र आदि धारण करने वाली कन्या रत्ना देवी को जब मंडप में लाया गया, तब वहां आकाश में विचरण करने वाले प्रभु श्री सूर्य नारायण की ही दीप्त प्रतीत हो रही थी। इससे सभी ओर उत्तम प्रकाश फैल गया। प्रभु श्री विश्वकर्मा जी की पुत्री को देखकर सभी ऋषियों देवताओं को अपूर्व आनंद हुआ। वे उस उत्तम जोड़ी को आशीर्वाद देते हुए उनके निरंतर मंगल की कामना करने लगे। सूर्य नारायण और रत्ना देवी की लग्न विधि आरंभ होते ही स्त्रियां अनेक मंगल गीत के द्वारा वातावरण को गूंजा दिया। पुरोहितों के उत्तम मंत्रों के बीच में सूर्य नारायण ने रत्ना देवी का पाणी ग्रहण किया। फिर लाजा होम, शब्द पदी आदि विधियां समाप्त कर वर कन्या देवताओं की पूजा करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने के लिए झुके। इसके बाद देव द्विज तथा सभी ऋषियों को उन्होंने प्रणाम किया और सबके ही आशीर्वाद ग्रहण किए। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा महापुराण में सूर्य नारायण का विवाह नामक 16वें अध्याय का चौथा भाग संपूर्ण। बोलिए प्रभु श्री विश्वकर्मा की जय।
बोलिए श्री विश्वकर्मा महापुराण की जय।